हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। और लेक्चर नंबर 4 और हमारा जो सब टॉपिक है मोनेरा। मोनेरा का लेक्चर नंबर 3 है होपफुली। और इसमें आज जो हम लोग देखेंगे वो आपका रिप्रोडक्शन देखेंगे, रिप्रोडक्शन पार्ट देखेंगे आज। ठीक है, इसके बाद दो टॉपिक बच जाएगा, साइनोबैक्टीरिया और फिर माइकोप्लाज्मा और फिर आर्किबैक्टीरिया। छोटे छोटा है, उसको करके हम लोग खत्म कर लेंगे। अभी ओवरऑल हमने बैक्टीरिया का सब कुछ देख लिया, तो चलिए रिप्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, रिप्रोडक्शन का बात करें, हाँ रिप्रोडक्शन का बात करी जाए तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल की बात करें तो ये दो टाइप में होता है, बाइनरी फिजन, दूसरा स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन जो है जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब कोई दिक्कत नहीं है, तब भाई बाइनरी फिजन करेंगे। जैसे ही टेम्परेचर हाई हुआ, प्रेशर हाई हुआ, पीएच लेवल हाई हुआ, तो बैक्टीरिया क्या करता है, अपना एक स्पोर बना लेता है। ठीक है, और जैसे ही वो कंडीशन खत्म होता है, वो स्पोर ब्रेक करके बाहर आ जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करा जाए, यहाँ ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है प्रेजेंट, यहाँ प्रिमिटिव टाइप ऑफ, प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर है। इसमें क्या है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये तीन चीजें आती है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला बात, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का बात करा जाए तो बाई मतलब दो, टू, फिजन मतलब स्प्लिटिंग। अगर एक बैक्टीरिया स्प्लिट होकर दो बैक्टीरिया बना ले तो उसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे, और ये कब होगा बैक्टीरिया, ये कैसे कब करता है, बैक्टीरिया को देखता है जब अपना है भाई, मस्त है, कंडीशन ठीक है, फूड है, एयर है, वाटर है, सब कुछ है प्रेजेंट, ठीक है, मॉइस्चर है, तो क्या करता है कि वो बाइनरी फिजन करता है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आया तो फिर स्पोर बना लेता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया किसमें डिवाइड करता है, टू इक्वल हाफ। जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, अब यहाँ का मेसोसोम डिवाइड होना शुरू हुआ। ठीक है, और उसके बाद मेसोसोम डिवाइड हुआ, फिर एक फरो डेवलप हुआ, और फाइनली जाके टू डिफरेंट डॉटर सेल में वो बन गया। तो टू डॉटर सेल मींस वन बैक्टीरिया डिवाइड टू इक्वल हाफ। इसीलिए कहते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमोर्टल होते हैं। ठीक है, इमोर्टल का मतलब क्या, एक सेल जो है, एक सेल डिवाइड करके दो अलग अलग इंडिविजुअल बन गया, तो क्या हुआ, दोनों हुई, ये तो मरा नहीं, दो को अलग और हो गया, फिर ये डिवाइड करके दो, तो ये कभी सेल मरता नहीं, इसीलिए बोला जाता है यूनिसेलुलर इमोर्टल होते हैं। आगे चलते हैं, अब स्पोर फॉर्मेशन का बात कर लेते हैं। स्पोर कब बनेगा, तभी बनेगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा। जैसे कि एक स्लाइड है जिसपे बहुत सारा कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया है। अब क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया 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 70 से 100 पहुंचा, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होगा, जो स्पोर बनाता है बैक्टीरिया, वो स्पोर बना लेगा। अब देखा कि भाई जैसे ही थोड़ा देर के बाद टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, उसके फेवरेबल कंडीशन हुआ, जर्मिनेट करके न्यू बैक्टीरिया में आ जाता है। तो बेसिकली स्पोर क्या हुआ, अनफेवरेबल टाइम में बनाया और अनफेवरेबल टाइम में डिवाइड निकला बाहर, फिर उसके बाद फिर जर्मिनेट किया। अब जो ये जो स्पोर है, एंडोस्पोर, उसी को हम लोग देख रहे हैं। एंडोस्पोर का जो स्ट्रक्चर है उसको देख रहे हैं। ठीक है, एंडोस्पोर में जो सबसे बाहर का जो कोट है उसको स्पोर कोट कहते हैं, सबसे आउटर जो बाउंड्री है उसको स्कोर कहते हैं। अब जो एंडोस्पोर है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, हाईली रेजिस्टेंट होता है
अब इसको मतलब एडवर्स कंडीशन, हाई पीएच पे भी, लो पीएच पे भी, एसिडिक कंडीशन में भी, सब में सरवाइव करता है। इसीलिए वो स्पोर ही सब चीज को, जो अनफेवरेबल चाहे टेम्परेचर हो चाहे पीएच हो, सबको वो क्या कर लेता है, रोक लेता है। जो अंदर का जो हमारा न्यूक्लियोइड है वो बचा रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो यही स्पोर ब्रेक करके जर्मिनेट करता है। आइए उसके बाद का जो है, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो है कॉर्टेक्स। उसके बाद का है स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद ये जो सेल वॉल है, ये जो कॉर्टेक्स का वॉल है, इसी के अंदर जो कोर वॉल है, ठीक है, ये इसी के अंदर सब चीज रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी के अंदर है, साइटोप्लाज्म इसी के अंदर है, और हमारा न्यूक्लियोइड इसी के अंदर है, ठीक है। बेसिकली जो एंडोस्पोर का जो रेजिस्टेंट नेचर है, बिकॉज ऑफ अ थिक वॉल ठीक है, लो वाटर कंटेंट है, और एंटीकोगुलेंट केमिकल है जिसको बोलते हैं कैल्शियम डिपोकोलिनिक एसिड, ठीक है। और ये हमारा कॉर्टेक्स के वॉल में मिलता है, कॉर्टेक्स के वॉल में मिलता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर, पीएच, सैलिनिटी, सबको वो रोकता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। बैक्टीरिया अनफेवरेबल होगा क्या, तो सारे स्पोर बनाएगा, फेवरेबल होगा तो बाइनरी फ्यूजन करेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब बात करा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पता है कि गैमेट होता है, मेल और फीमेल गैमेट होता है, बाई पेरेंटल होता है, जाइगोट बनता है, मियोसिस होता है, वेरिएशन होता है, ठीक है। ये सब चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। मगर बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करा जाए तो न ही गैमेट बनता है, ठीक है, न ही जाइगोट बनता है, न ही मियोसिस होता है, और जो वेरिएशन आता है, अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर दूसरे जगह का अगर डीएनए डाले, बाहरी जगह का डीएनए डाले, दूसरे चीजों का डीएनए डाले, जाहिर बात है कुछ ना कुछ चेंज है, कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा ही आएगा। हाँ सर, सिंपल सा बात है, किसी बाहरी चीज को डालेंगे तो चेंज तो आना ही आना है, ठीक है। आप पर हम हरा रंग फेंक देते, कभी तो हरा रंग का तो छींटा आएगा, ठीक है। उसी तरह अब इसको रिप्रोडक्शन नहीं करके बेसिकली रिकॉम्बिनेशन कहे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बात करा जाए ट्रू सेक्सुअल, और पूछे बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट और एब्सेंट, इसको पारासेक्सुअलिटी भी कह सकते हैं, कहते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। अब 3 तरीका है जिससे डीएनए ट्रांसफर होता है बैक्टीरिया में। पहला जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, पहला किसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा कंजुगेशन, ठीक है, और तीसरा ट्रांसडक्शन। एक एक करके हम इन सबको देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कंजुगेशन क्या है, और ट्रांसडक्शन क्या है। पहला बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर क्लास 12 आप लोग ने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। जो ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में देखिएगा, ठीक है। तो ग्रिफिथ साहब का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन को जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डीएनए ट्रांसफर हो रहा है, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कहां से डीएनए ट्रांसफर होगा, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, ठीक है, तब जाके उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ये बैक्टीरियल डीएनए है, बाहर का कोई ये यहां तक पहुंच गया, ठीक है, यहां तक पहुंच गया, तो उसी को बोलेंगे सराउंडिंग से कुछ डीएनए का कोई पार्ट अंदर आया, तो उसी को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीजों को प्रूव करने के लिए ग्रिफिथ साहब ने एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। उसमें क्या क्या, ग्रिफिथ साहब ने बोला कि अच्छा ठीक है, हम बताते हैं दुनिया को कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गए, खोजते गए, टिकडुम करते, उन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरिया को पकड़ा। चल बैक्टीरिया, तुमको हम एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे जिसका नाम है
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, चूहा को पकड़ते हैं, चूहा पकड़े, ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और चूहा। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी का दो पार्ट, दो लिए, दो वेरिएंट लिए, दो स्ट्रेन लिए। एक कैप्सुलेटेड, सर याद आया, याद आया, याद आया सर, कैप्सुलेटेड। जहां भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया हो मोस्टली कैसा होता है, पैथोजेनिक। कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है। तो S3 लिए, और जो कि वायरुलेंट है। वायरुलेंट कहने का मतलब क्या है, वायरुलेंसी है, डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, दूसरा लिए नॉन कैप्सुलेटेड, मतलब नॉन कैप्सुलेटेड का मतलब क्या है, जिसमें कैप्सूल नहीं है। तो नॉन कैप्सुलेटेड कैसा होगा, नॉन वेरुलेंट होगा, मतलब उसमें वेरुलेंसी एब्सेंट है, वेरुलेंसी एब्सेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला बार उन्होंने क्या किया, S3 मतलब विरुलेंट वाला, कैप्सुलेटेड वाला, उसको माइस में डाला, माइस में इंजेक्ट किया। तो भाई डिजीज कॉजिंग है, तो माइस तो मरेगा ही ना, यस मरेगा। तो माइस मर गया। पहले बार में ग्रिफिथ ने देखा कि भाई हम S3 डाले, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को डाले, तो माइस मरा। दूसरा क्या किया, फिर क्या किया, R2 को डाले, R2 को डाला, तो माइस क्या हुआ, ये नॉन कैप्सुलेटेड है। नॉन कैप्सुलेटेड होगा तो क्या होगा, माइस सर्वाइव, माइस जिंदा रह गया। ये दो बातें हुई। S3 डाला तो क्या हुआ, माइस मरा। R2 डाला तो क्या हुआ, माइस जिंदा रह गया। अब तीसरा बार में क्या क्या S3 को पकड़ा और गर्म कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। जैसे ही हीट किल्ड किया तो माइस क्या हुआ, माइस को इंजेक्ट किया, हीट किल्ड वाले में माइस सरवाइव कर गया। ठीक है, अब जैसे ही माइस सरवाइव किया तो चलो उसका मन किया कि नहीं, अब R2 जो नॉन विरुलेंट है, S3 हीट किल्ड में क्या हुआ था, माइस सरवाइव कर गया था, वो भी अपना विरुलेंसी हीट की वजह से लॉस कर चुका है। माइस में डाला, अगर सही होता तो होता क्या, माइस जिंदा रहता, मगर यहां तो गेम भी पलट गया, माइस मर गया। तो ग्रिफिथ साहब सोचने लगे कि अरे भाई होना तो चाहिए था माइस को जिंदा, पर हो क्या किया, माइस मरा। क्योंकि इससे पहले हमने जब S3 को स्मूथ को हिट किल किया था, माइस जिंदा रह गया था। तो उन्होंने बोला कि देखो भाई, कुछ जो है S3 हीट किल्ड से R2 रफ स्ट्रेन R2 में गया है, जिससे क्या हुआ, जो अपना नॉन वेरुलेंसी कैपेबिलिटी को चेंज करके विरुलेंट कैपेबल हो गया है। इसी कारण से वो ट्रांसफॉर्म कर गया रफ टू स्मूथ। ठीक है, इसीलिए पैथोजेनिक हो गया। बात समझ में आया। उस S में अब कुछ क्या, अब उस समय तो डीएनए पर चर्चा उनको नहीं पता था। ठीक है, फिर एबली मैक्लियोड मैकार्टी आए, ठीक है, तब जाके उन्होंने बताया कि डीएनए के ही कारण ये ऐसा इफेक्ट देखने को मिला। ठीक है, तो ये माइस वाला कहानी खत्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन यही है कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से कोई डीएनए जा रहा है किसी में, तो उसको बोल देंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आया आप लोग को। हाँ, एक बात करा जाए कंजुगेशन का। कंजुगेशन में क्या है कि टच होना चाहिए। कंजुगेशन में क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। इसमें क्या है, जैसे दो बैक्टीरिया, दो अलग अलग बैक्टीरिया है, एक सेकेंड, दो अलग अलग बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया
2, ये पगला आ जाता है कभी कभी, रुक जाइए, बैक्टीरिया 1 और बैक्टीरिया 2, इस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब क्या एफ फैक्टर प्रेजेंट है, और इस बैक्टीरिया में एफ फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है, ये कंजुगेटिंग ट्यूब जो बना, यहां कंजुगेटिंग ट्यूब बना, और इससे क्या हुआ कि जो न्यूक्लियोइड है कॉपी बनके ट्रांसफर हुआ, और कंजुगेटेड ट्यूब से फर्टिलिटी फैक्टर भी पास किया। अब दोनों के पास फर्टिलिटी फैक्टर हो गया, तो दोनों एक था F+, एक था F-। फर्टिलिटी फैक्टर जैसे ही पास किया तो F- किसमें कन्वर्ट हो गया, F+ में। तो ये भी जीन का ट्रांसफर है, ये भी डीएनए का ट्रांसफर है। तो अगर वैसा ट्रांसफर अगर फिजिकल कांटेक्ट के कारण हो रहा बैक्टीरियल सेल में, तो उसको बोलेंगे कंजुगेशन। और इसका एग्जांपल क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई, और किसके द्वारा बताया गया, लिंडबर्ग एंड टेटम। ठीक है, फाइनली ट्रांसडक्शन अगर डीएनए ट्रांसफर दो बैक्टीरिया में वायरस के वजह से हो रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है और इसका डीएनए इसमें आया तो उसको बोलेंगे ट्रांसडक्शन। तो अब बात करा जाए कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। बैक्टीरिया है तो उसका डिजीज ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ सर, टाइफाइड हुआ था हमको, किससे हुआ था, सैल्मोनेला टाइफी। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ह्यूमन में सारा डिजीज है। लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्राए। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। टाइफॉइड सल्मोनेला टाइफी। कॉलेरा विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, एनिमल में एंथ्रेक्स किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और प्लांट में क्रोंगोल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियन से। ठीक है, फूड पॉइजनिंग हो, डिनाइट्रिफिकेशन हो, ये सब बैक्टीरिया करता है। ठीक है, अगर बात करा जाए बेनिफिशियल रोल का, हार्मफुल रोल तो देख लिए। नेचुरल एक्सकेवेंजर का काम करता है, क्यों, क्योंकि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसीलिए क्या काम करेगा, नेचुरल एक्सकेवेंजर और डिकम्पोजर का काम करता है। इंटरफिक्सिंग बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर बेदेनिका। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री का बात करा जाए तो पनीर बनाता है, लैक्टोज। ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाता है। ठीक है, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड। एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया जाता है बैक्टीरिया से। और इकोलाई बैक्टीरिया पोल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया है। वाटर में इकोलाई है तो वो पोल्यूटिंग वाटर बॉडीज है। ठीक है, तो यहां तक था बात अपना, चलते हैं, फिर मिलते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बच्चे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।